डॉक्टर आशीष जायसवाल, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, फंगल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर उनको खतरा है या तो जो कोरोना जो बीमारी है उससे रिकवर हुए हैं, उस फेज में है, या फिर जो डायबिटिक मरीज हैं। लेकिन कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनको कोरोना हुआ भी नहीं है या फिर उनमें कोई समस्या भी नजर नहीं आई है। मसलन फतेहाबाद का एक केस सामने आया, एकदम हेल्दी पर्सन है और उसमें भी फंगल इन्फेक्शन की जो शिकायत है वो सामने आई। ये कैसे हो रहा है? देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्री कोविड होने के पहले भी ये फंगल इन्फेक्शन होते रहते थे। जो ये फंगस म्यूकोरमाइकोसिस है, ये नेचुरली इन्वायरमेंट में रहता है। और जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर से रिलेटेड होते हैं, जो लोग अनसैनिटाइज एरिया में काम कर रहे हैं, जो मछुआरे हो गए हैं या ऐसी जगह, नेचर का बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। आप उस जगह पे अगर आप काम करते हैं तो आपको ये नॉर्मली भी इन्फेक्शन होते रहते थे। ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं ना, मगर कभी ऐसा पैंडेमिक नहीं हुआ, ऐसा एपिडेमिक नहीं हुआ इन इन्फेक्शन का कि हम लोग ने इतना ध्यान दिया हो। यानी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, जो इंदौर की भी स्टडी आई है शर्मा सर की, उन्होंने भी यही बोला है कि कुछ 22 से 23% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर हमें बहुत से सिम्टम्स मिले ही नहीं, ना तो उनका डायबिटीज मिला, ना तो उनको कोविड मिला। यानी ये नेचुरली ऑकरिंग वायरल फंगल इन्फेक्शन है, ये नेचुरली भी हो सकते हैं। तो हमें जरूर से ऐसे भी इन्फेक्शन मिलेंगे, हमको समझना पड़ेगा। जो एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली, जो सर ने भी आज बोला कि हमें रंगों के आधार पर इसका काम नहीं करना चाहिए। ये कोलैक्युलर लैंग्वेज में लोग रंग वर्ड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूकोरमाइकोसिस है, वो जो फंगस व्हाइट होता है, मगर क्योंकि वो बॉडी के अंदर स्चार बनाता है, नेक्रोसिस कराता है, ब्लीडिंग करता है, जिसके कारण वो हिस्सा ब्लैक हो जाता है, तो हमने उसको ब्लैक फंगस बोल दिया। जैसे हमारा जो कैंडाइडा है, जो व्हाइट फंगस है, ये लंग्स के अंदर व्हाइट पैचेस, एल्वेयर शैडोज बनाता है, तो हमने उसको व्हाइट फंगस बोल दिया। जैसे अभी कल गाजियाबाद का जो केस आया, उसमें क्या हुआ, उस फंगस में बहुत सा पस डिस्चार्ज बहुत था, जो कि बड़ा अनयूजुअल हो गया था। पस जो इन्फेक्शन हील नहीं हो रहा था, क्योंकि पस येलो होता है, तो हमने उसको बोला कि येलो फंगस हो गया। पर अल्टीमेटली हमें फंगस को उसके नाम से बुलाना चाहिए। एक बार जब डॉक्टर कोई देखता है, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी या कल्चर में जो फंगस का ग्रोथ होता है, जो कि 3-4 मेन इंपॉर्टेंट है, कैंडाइडा, एस्परजिलस और म्यूकोरमाइकोसिस, यही 3 फंगल है जो कि बहुत कॉमनली हम लोग देखते आ रहे हैं। पहले भी देख रहे थे, अब क्योंकि बिकॉज उनमें हमारी इम्यूनिटी कम है, डायबिटिक है या कैंसर, से केसेस काफी आ रहे हैं। सर, हमें अपने कॉलर को रुक करना होगा। गौरव हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हैं। गौरव, सवाल अपना पूछिए आप। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए गौरव। हाँ जी सर, मैं गौरव रस्तोगी बोल रहा हूँ, शाहजहांपुर यूपी से। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि मैं कोविड की फर्स्ट डोज ले चुका हूँ, और सर जो काफी टाइम से मुझको जो है, जैसे अगर फंगल इन्फेक्शन है किसी को, तो सर उसको फंगल इन्फेक्शन जो दाद है, अगर सर वो है तो क्या उसको भी चांसेस हैं ये येलो फंगस होने का? ये जो अब ये ब्लैक फंगस आ रहा है, इसको होने के चांसेस क्या? जी, डॉक्टर अनिल शर्मा, जवाब आपसे। जी, अगर कोई भी इन्फेक्शन एक्टिव है, चाहे वो बैक्टीरिया, 3 तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस। तो बैक्टीरियल, वायरस या फंगस, कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन है अगर आपको बॉडी में, तो आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है और वो एक्टिव इन्फेक्शन था और वो कंट्रोल हो चुका है, तो 4 वीक के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फंगल खाली स्टेरॉइड ज्यादा लेने से हो ऐसा नहीं है, इसके मल्टीपल रीजंस है। जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है, जो स्टेरॉइड ज्यादा ले रहे हैं, या जो ऐसी जगह काम करते हैं जैसे उनके मास्क गंदे हैं, हाइजीन ध्यान नहीं है, डस्ट का काम करते हैं, या जो डिके, जो सड़ी गली चीजों से है, जैसे सड़क पे कचरा बीनने वाले लोग हैं, तो ये जो पे डिके और डेड चीजों से डील कर रहे हैं, हाइजीन कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, स्टेरॉइड ले रहे हैं, इन फैक्टर्स वालों को ये बीमारी ज्यादा होने के चांसेस हैं। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जानलेवा साबित हो सकती है। अच्छी बात यह है कि जो एम्फोटेरिसिन जो दवाई है, लाइफोलाइज्ड, वो इसको ट्रीट कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज है। ठीक है, ये अच्छी बात है। राकेश इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हैं। राकेश, अपना सवाल आप पूछिए। सर, जैसे कि गांव में सर अफवाह फैले हुए हैं कोरोना वायरस से। सर, टीका हमारे गांव में अभी तक नहीं लग पाए हैं, और लोग अफवाह में हैं कि मतलब टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। और हमारे गांव में सर जुकाम, सर्दी, बुखार, सर ये केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस समय। तो बिल्कुल डॉक्टर आशीष जायसवाल, ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं, कई खबरें भी आ रही, लोग बहुत खौफ में हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको क्लियर करें।
जैसे कभी सर ने बोला कि अगर किसी को कोई एक्टिव इन्फेक्शन है तो हमें वैक्सीनेशन को प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, मान लो कोई पेशेंट जिसको कोविड एसिम्प्टोमेटिक हो या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हो, जिसका डायग्नोज ना हुआ है, जिसका आरटीपीसीआर नेगेटिव हो, अगर ऐसे पेशेंट अगर टीका लगा लेते हैं तो उसके अंदर एक फिनोमिनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी इनहेंसमेंट फिनोमिनन, और ऐसे पेशेंट में ये कोविड कुछ और विकराल रूप धारण कर सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भी अगर हमें कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है तो हम उसके अंदर पहले अपने फिजिशियन से पूछ लें, पहले उसका इलाज करा लें, और जब एक बार इन्फेक्शन खत्म हो जाए फिर ही अपना टीकाकरण कराएं। अगर हम लोगों को ये लगता है कि हमें कोविड था तो कम से कम 3 महीना कम से कम वेट करें, उसके बाद ही अपनी पहली डोज, या अगर आपकी पहली डोज लग चुकी है सेकेंड डोज लें। बहुत हड़बड़ी करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो हमें नेचुरल इन्फेक्शन की एंटीबॉडी और जो वैक्सीनेशन की एंटीबॉडी आ रही है, ये दोनों एंटीबॉडी मिक्स कर सकती है और इनहैंसमेंट फिनोमिनन कॉज कर सकती है, या एक दूसरे का असर भी कम कर सकती है। देखिए पहले क्या हुआ था, जब हम लोग कोविशील्ड की बात कर रहे थे, पहले 28 दिन में लगती थी, अब उन्होंने बोला कोविशील्ड भी 3 महीने लगेगी, बिकॉज ठीक है सर, आप एक कॉलर और हमारे साथ उनका को कम कर सकती थी जी जी सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।